हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इक्वल 1। ये सिद्ध कर कर दिखाना है मुझे 1 कैसे हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो हमको लेफ्ट हैंड से चलना है, राइट हैंड एक लाना है, तभी सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर सिद्ध करके भी लिखा रह सकता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिखाइए कि, तो समझिए कि दिखाइए या सिद्ध करिए बात बराबर ही है, दोनों बात एक ही है। तो आपको लेफ्ट हैंड से चलना है और क्या लाना है, एक। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, 39 में 3 है, एक 40 का भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये देखिए 40 वाला यहाँ है। तो इस वीडियो में टोटल 4 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसे सिद्ध करना है मुझे, तो इसको क्या कर देंगे, लेफ्ट हैंड लेके चलेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड यहाँ लिख रखा है, इसी को ना हमें सिद्ध करना है। देखिए tan 48 है, tan 23 है, tan 42 है, tan 67 है। अब मुझे एक इसको दिखाना है, तो आइए हमको समझाते हैं। हमको पहले क्या करना है, ये गुना में है और चारों tan है। तो पहले देखिए tan 48 का मान याद है, नहीं याद है। tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90 का मान आपको याद रहेगा। अगर वो रहता तो मान रखते, मान निकल जाता। अगर वो यहाँ पर है नहीं, जब नहीं रहे तब इसको चेंज कर देना चाहिए। जानते हैं ये चेंज आप कैसे करिएगा, पहले देख लीजिए। क्या इसमें क्या हुआ, tan 4 गो, तो 4 गो tan रहेगा, तो इसमें से 2 ही tan को चेंज करना है। जब 2 tan चेंज हो जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, tan जब चेंज होता है तो कॉट में हो जाता है। 2 गो कॉट चला जाएगा, 2 गो tan बच जाएगा, तो tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो वहाँ पर फार्मूला लगाने के लिए हम इस तरह काम कर रहे हैं। किस तरह, 4 गो tan दिख रहा है ना, 4 गो tan में से 2 गो tan चेंज कर दें तो कहाँ चल जाएगा, कॉट में। और 2 गो tan इधर रहेगा, 2 गो कॉट रहेगा, तो tan थीटा गुने कॉट थीटा वाला फार्मूला लागू करेंगे तो बन जाएगा। तो वही हम यहाँ काम करने वाले हैं। तो देखिए tan है तो इसी को हम चेंज कर देते हैं। tan 90 में से 48 घटाइए। चेंज करने का नियम इससे पहले वाला वीडियो में दिखा दिए हैं, सिखा भी दिए हैं। तो tan अगर 90 में से 48 घटाइएगा, तो 90 में से 48 घटा देंगे तो कितना होगा, 10 में से 8 का 2, 8 में से 4 42 आ रहा है। तो आपको क्या लिखना है, 42। ये क्या है, tan 23 है, तो इसको को एक और चेंज कर देते। 2 चेंज करने के लिए आप कहे थे ना, तो 2 को चेंज कर देते, लगातार कर देते। 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 हो जाएगा। कितना होगा, 67। मैं 67 लिख देता हूँ, बाकी 2 tan को रहने दूंगा। tan 42 क्या है, tan 67 है, तो tan 67 लिख दिया। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा का फार्मूला जानते हैं ना, क्या होता है। देखिए फार्मूला देखिए, tan 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है कॉट थीटा। tan किस में चेंज होगा, कॉट थीटा में। यहाँ पर जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पर आएगा। तो यहाँ चेंज होता है tan किस में, कॉट में। तो कॉट है लिख दिए, यहाँ 42 है तो 42 लिख देना है। यहाँ कुछ नहीं रहता तो क्या माना जाता है, गुना। ये भी चेंज होगा तो किस में हो जाएगा, कॉट में। और कॉट कितना है, 67 है, तो 67 लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, गुना है तो गुना लिख दीजिएगा। tan 42 है तो tan 42 लिख दीजिएगा। यहाँ tan कितना है, 67 है, तो tan 67 लिख दीजिएगा। ठीक है, ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं tan थीटा गुने कॉट थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है, tan थीटा गुने कॉट थीटा का फार्मूला 1 होता है। यही हम चाह रहे थे और ये आ गया हुआ है। तो tan थीटा गुने कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1। तो हम क्या करते हैं, tan और कॉट को एक साथ करते हैं। लेकिन क्या है, लेकिन दोनों एंगल समान होना चाहिए। तो देखिए tan और tan, देखिए यहाँ 42 है, यहाँ tan कॉट 42 है, तो एक साथ करिए। तो tan 42 ये वाला गुने कॉट 42 गुने tan 67। देखिए वो 67 है ना एंगल, यहाँ पर भी कॉट 67 है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, tan 67 गुने कॉट 67। अब देखिए tan थीटा गुने कॉट थीटा, इसका फार्मूला 1 होगा। इसका tan थीटा गुने कॉट थीटा का वैल्यू भी 1 होगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1। ये क्या है, राइट हैंड साइड है। अब मैंने यही प्रूव करना था कि उसमें कह रहा था कि 1 प्रूव करके दिखाइए, मैंने 1 प्रूव करके दिखा दिया है। देखिए क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन 2 में देखिए ये 1 था आपका। क्वेश्चन 2 में देखिए, क्वेश्चन 2 में कह रहा है 0 प्रूव करके दिखाइए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे।
देखिए इसमें राइट लेके इसलिए नहीं चल रहा है, राइट हैंड साइड इसलिए लेके क्योंकि ये अंक है, अंक से ये त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं आ सकता है। ये त्रिकोणमितीय है ना, ये त्रिकोणमितीय आपका अनुपात है, तो ये नहीं आ सकता है, इसलिए लेफ्ट हैंड से ही लेकर चलिएगा तभी बनेगा। यहाँ पर cos 38 है, cos 52 है, माइनस साइन 38 है और साइन 52 है। तो इस तरह का है, साइन 38 साइन 42, साइन 52 है, तो साइन 52 हम लिख दिए। अब मुझे प्रूव करना है 1, तो देख रहे हैं ये साइन है और ये भी साइन है, और ये कॉस है, ये कॉस है। अगर एक कॉस को चेंज करेंगे तो साइन में चेंज हो जाएगा, इसको कॉस को चेंज करेंगे तो साइन में चेंज हो जाएगा, तो दोनों साइन में चेंज हो जाएगा। इधर देख रहे हैं ऑलरेडी दोनों साइन में है, तो इधर से अदरवाइज इधर दोनों आपका साइन साइन आ जाएगा, इधर ऑलरेडी साइन साइन है, तो ये कटने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए हमारा मुद्दा क्या रहेगा, दोनों को चेंज कर देने के लिए। तो देखिए कॉस है तो कॉस लिख दीजिएगा, 90 में से 38 घटाइए, 90 में से 38 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 52 आ गया, तो 52 यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ कुछ नहीं रहता तो गुना माना जाता है, तो गुना लिख दीजिए, कॉस का कॉस लिखिए, और 90 में से कितना घटा रहे 52, तो 90 से 52 घटाइएगा तो आपको 38 आएगा। ये माइनस का माइनस लिख दीजिएगा, साइन 38 है तो साइन 38 लिखिए, और साइन 52 है तो साइन 52 लिख दीजिए। ओके, आपको समझ आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे चलिए, देखिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जब कॉस चेंज होता है तो किस में चेंज होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा का जो फार्मूला होता है वो साइन थीटा होता है, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर वही काम कर रहे हैं, cos 90 माइनस थीटा किसका फार्मूला होता है, साइन का, और साइन यहाँ कितना है 52 है तो 52 लिख दीजिए, यहाँ गुना है तो गुना लिख देंगे। cos 90 माइनस थीटा किसका फार्मूला होगा, साइन, और साइन लिख दीजिएगा, यहाँ पर क्या है 38 है तो 38 लिख दीजिएगा, माइनस का माइनस, यहाँ साइन 38 है तो साइन 38, यहाँ साइन 52 है तो साइन 52 लिख दीजिएगा। जान रहे हैं आप, देख रहे होंगे ये दोनों सेम है, नहीं देख रहे हैं, ये साइन 52 है तो साइन 38 है, इधर भी साइन 38 है साइन 52 है, दोनों सेम है, तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, जीरो, कट के जीरो ही ना बचेगा। ये राइट हैंड साइड में प्रूफ करने के लिए दे रहा था, तो मैंने प्रूफ लिख दिया, ये प्रश्न बन गया। क्वेश्चन 3 में देखिए, क्वेश्चन 3 में भी कर रहा है प्रूफ करके दिखाइए, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लेंगे, तीसरा है लेफ्ट हैंड साइड कितना है, साइन 48 साइन 23 सेक 42 सेक 67। जानते हो आपको एक प्रूफ करने के लिए कह रहा है, तो ये साइन है, ये साइन 48 है, और ये साइन आपका 42 है, और ये क्या है आपका सेक नहीं, साइन 48 साइन 23 सेक 42 सेक 67 है। तो ये आपको क्या करना है, सेक को चेंज जब कर देंगे तो किस में चला जाएगा, कोसेक में, तो यही दो को चेंज कर दीजिए, या तो शुरू का करिए या ये दोनों को लगातार चेंज करिए, या तो इन दोनों को लगातार करिए, दो को चेंज करना है, क्योंकि 4 गो है तो इसमें दुइयों को आपको करना होगा, ये तो क्लियर आपको पता होगा। अब ये करना है कि ये दोनों को कर दे कि अंत वाला को कर दे, हम चाह रहे हैं कि दोनों को नहीं करे, अंत वाला को कर देते, इसलिए हम लिख देंगे साइन 48 साइन 23। अब यहाँ पर गुना लिख देंगे, क्या कुछ नहीं रहता, गुना माना जाता, तो गुना लिख दिए, और सेक लिख दिए, और 90 में से आप घटाएंगे, कितना घटा रहे हैं आप 42, तो 42 घटाइएगा तो 48 आएगा। इसी तरह यहाँ गुना लिख दीजिएगा, सेक है तो सेक लीजिएगा, 90 में से 67 घटाइएगा तो 23 आएगा। 90 में से घटा कर देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है 67 घटाना है, तो 10 में से आ गया 3, 8 में से 6 गया तो 2, तो 23 आ गया कि नहीं, तो वही हम लिख रहे हैं, 90 में से 67 घटा रहे हैं तो 23 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर साइन कितना है 48 है तो 48 लिखिए, यहाँ कुछ नहीं तो गुना लिखिए, साइन 23 है तो साइन 23 लिखिए, गुना तो गुना, सेक 90, देखिए ये सेक 90 और सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा,
क्या होता है कोसेक थीटा। मैं वही कोसेक थीटा यहाँ लिखूँगा। कोसेक थीटा कितना है 48 है तो 48 लिखेंगे, गुना है तो गुना, ये भी चेंज होगा तो सेक चेंज होगा तो कोसेक में होगा, तो कोसेक कितना होगा, ये 23 है तो 23 लिखेंगे। अब साइन 48, साइन 48 लिख दीजिए। अब साइन के बाद कोसेक 48 कहाँ है, यहाँ पे देखिए साइन 48 और कोसेक 48 एक साथ लाना है, तो कोसेक 48 ला दिए गुने साइन 23, साइन 23 गुने कोसेक 23, साइन 23 और कोसेक 23 है, दिख रहा है ना, एक साथ लाएं, एक कंबाइंड बना रहे हैं। साइन 48 है और साइन का है ना, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा इक्वल 1 होता है। तो साइन देखें और कोसेक कहाँ है, तो कोसेक यहाँ दिए 48 देख रहे हैं, देखो साइन 48 भी है और कोसेक 48 एक साथ डाल दिए। उसके बाद साइन 23, तो साइन 23 लिख दिए। उसके बाद साइन 23 के बाद कोसेक 23 देखें तो कोसेक 23 लिख दिए। क्योंकि हमको पता है साइन थीटा गुने कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा एक होता है, ये फार्मूला हमको पता है, तो यहाँ पर लागू हो जाएगा। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा के इक्वल क्या होता है 1, इसका भी साइन थीटा साइन 23 गुने कोसेक 23 इसका भी मान 1 होगा। 1 में 1 से गुना करें तो क्या होगा 1 होगा। ये राइट हैंड साइड में है 1, ये आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या किया कहा है 40 वाला में, यदि tan 3/4 है तो साइन ए और कोस ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब निकालिए, मालूम कीजिए, इसका माना होता है। तो जैसे tan ए का दिया ना वैल्यू 3/4, उसको लिख लीजिए पहला। tan ए बराबर क्या दिया है 3/4। tan ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे क्या होता है आधार। तो एक त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज बना लीजिए, बेस्ट होगा। आइए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। जैसे tan देखिए ये सब किस पर लागू होता है, समकोण त्रिभुज पर। तो मैं यहाँ समकोण बना दिया, यहाँ जानते यहाँ A है और इसको B, इसको क्या कर दिया C। जानते किस एंगल का बात हो रहा है, यहाँ देखिए ये A है ना, वो एंगल है, ये क्या है आपका एंगल है, tan का एंगल A है। तो ये tan है ना, इसका एंगल A है, तो A एंगल की बात हो रहा है। तो इस एंगल के सामने वाला लंब कौन हो जाएगा BC। तो BC लिखिए, पहला तो लिख लीजिए tan का फॉर्मूला BC, लंब तो पता चल गया, आधार कौन हो जाएगा AB। तो AB लिख दीजिए, क्योंकि tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार लिख दिए, 3/4 लिख दिए। यदि BC का वैल्यू आपको 3 दिया है तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू 4 हो जाएगा। अब मुझे AC निकालना है, तो AC इजी है, AC बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर के बाद प्लस BC का स्क्वायर। जानते हैं AB का वैल्यू 4 है तो 4 लिख देना, 4 स्क्वायर। अब BC का वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर। 4 का वर्ग कितना होता है 16, 3 का वर्ग 9 क्या होता है 9, और 16 9 25। अब 25 का वर्गमूल जानते हैं 5 होता है, तो 5 निकाल दिए। तो आपको ये दिमाग लगाना है, यहाँ BC का वैल्यू कितना था 3, तो BC आपका 3 है और AB कितना है 4। तो आपको ये 2 है ना भुजा का अनुपात ऑलरेडी पहले से दे रखेगा, तो 2 दे रखा रहेगा तो हम तो 2 इसी से निकाल लिए, 2 भुजा का मान। तीसरा भुजा आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप क्या निकाल सकते हैं साइन कॉस। तो हम तीसरा भुजा तो निकाल लिए 5 आया। अब तो साइन कॉस जो भी लिखा रहेगा तो निकाल लेंगे। तो मुझे साइन ए का मान निकालने के लिए कर रहा है। साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब, तो लंब तो आपका BC हो गया, और कर्ण क्या हो गया AC। अब BC का वैल्यू आपको पता है कि BC का वैल्यू क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे, और AC का वैल्यू 5 है तो 5 लिख देंगे। साइन के बाद आपको कह रहा है कॉस का मान निकालिए, तो कॉस A बराबर आधार, तो आधार इसमें हो जाएगा आपका AB। कैसे AB होगा, क्योंकि इसके सामने वाला लंब तो BC है तो AB ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा, कर्ण तो AC होगा, AC रहेगा। तो AB का वैल्यू आपका पास 4 है और AC का वैल्यू आपके पास 5 है। बस आपको यही मान निकालने के लिए कह रहा था, मैंने निकाल दिया। यहाँ क्वेश्चन हम कहे थे 4 बनाएंगे, तो 4 बना के है ना, ये देख रहे हैं परीक्षा बोर्ड में आपको पूछेगा 14 में, आप देख रहे हैं ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप देखिए आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा।